25 दिन में हो जाएगा पाकिस्तान बर्बाद। 25 दिन बाद होगा पाकिस्तान पर चाइना का कब्जा। पीओके आएगा इंडिया के पास। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे का क्या कारण था। क्या पाकिस्तान इस बर्बादी से उभर पाएगा या फिर उसको सभी देश के आगे भीख मांगनी पड़ेगी। तो चलो जानते हैं पाकिस्तान की बर्बादी के क्या क्या कारण रहे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा पाकिस्तान का इतिहास क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन क्या है, जैसे महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार और कर्ज की स्थिति। पाकिस्तान को बर्बाद करने के पीछे किस किस के कारण थे, जैसे चाइना या फिर पाकिस्तान बाढ़। अब उभरेगा पाकिस्तान या डूब जाएगा पाकिस्तान, चलो जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान के इतिहास के बारे में। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी है 22.5 करोड़ और वह बॉर्डर शेयर करता है ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया से। इसका लैंड एरिया दुनिया के 33वें नंबर पर आता है दोस्तों, जिस पर अभी कब्जा होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इसके नेचुरल रिसोर्स की। इनके पास तेल तो है और कुछ नेचुरल मिनरल भी है जो किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये उनसे अपने देश के लोगों का पेट नहीं भर पाते, इसलिए इन्हें तेल, गैस, मिनरल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। गरीबी का आलम ऐसा है इनका, आज के हालात में इनके वहां पर इनके लेबर के रेट बहुत कम है, क्योंकि इन्हें कभी अपने देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। बस इंडिया में आतंकवादी भेजने के लिए पैसे खर्चे हैं। सारे इनके पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल सब करप्ट रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। हैरानी की बात तो ये है कि इनके डिसीजन मेकिंग प्लान में भी करप्शन का जिक्र होता है। देश की डेवलपमेंट तो बाद में, और अपनी जेब कैसे भरी जाए ये ऐसी पॉलिसी बनाते रहे और लोग समझ नहीं पाए। इनका कारण हम आपको आगे बताएंगे। इनकी जो मेन इंडस्ट्री है दोस्तों, वो है टेक्सटाइल और क्लोथिंग। 37% आबादी इनकी, यानी 100 में से 37 लोग खेती से काम चला रहे हैं और जीडीपी 20% की जीडीपी खेती पर ही निर्भर है। आपको पता है मुट्ठी भर सामान ये दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे शुगर केन, कॉटन और चावल, और बाहर से इंपोर्ट करता है सब्जी और गेहूं। अब बात करेंगे इसकी इकोनॉमी के बारे में। अब समझने वाली चीज है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना। जिन सामान को ये बाहर भेज रहा है, जैसे कि गन्ना, कपास और चावल, उसका दाम को तो इनको थोड़ा सा ही मिलता है। लेकिन जिस सामान को ये बाहर से मंगवा रहा है, जैसे कि तेल, गेहूं, गैस, वो इनको बहुत महंगा पड़ता है, जिसके कारण इनको कर्जे पर कर्जा लेना पड़ता है, जिसका फायदा इनसे चाइना जैसे देश को उठा रहे हैं। कर्जा तो देते हैं ताकि वो इन पर कब्जा कर सके। क्या आपको एक मजे की बात पता है? इनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाया है, जैसे कि इमरान खान, नवाज शरीफ और भी बहुत सारे। 75 साल इनके देश को आजाद हुए हो गए हैं। इस मॉडल की वजह से इनको बाहर के देशों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से इनकी नानी सी मर गई है, जिसका कारण था रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जिससे कि तेल, गैस और भी बहुत सारी चीजें इनको महंगी मिलने लगी है, जिसके कारण इनका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही जल्दी से खत्म होता चला गया, जिसके कारण इनका रुपया कमजोर होता चला गया। अब $1 की कीमत 300 रुपए के लगभग आ गई है। पाकिस्तान के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म सा हो चुका है दोस्तों। और आपको पता है ही होगा, जो भी देश इंपोर्ट करता है चीजों को, उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार होना बहुत जरूरी है। पहले पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार $24 बिलियन था, लेकिन अब इनके पास रह गया सिर्फ $4 बिलियन, जिसका मतलब है इनको अब बाहर से चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए ये सिर्फ 25 दिन तक ही चलेगा। उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
अब बात करते हैं पाकिस्तान के कर्जे के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है और एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा ही करते हैं, ये जिसके कारण इनको बाहर से बहुत कर्जा लेना पड़ रहा है। इस कर्जे पर इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये कंट्री डिफॉल्ट की कगार पर आ चुकी है। पाकिस्तान पर जो कुल कर्जा है वो है 275 बिलियन डॉलर का, और इनकी जो जीडीपी है वो है 348 बिलियन डॉलर की, जिसका मतलब यह है कि इनको 348 रुपए की इनकम है और 275 का कर्जा, इसके ऊपर इंटरेस्ट, और अलग से इनको ये नहीं दे पा रहे हैं। अब इस कर्जे को चुकाने के लिए इन्होंने आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और कर्जा मांगा, लेकिन उसने फिर यह बोला कि तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी जब हम तुम्हें कर्जा देंगे। आईएमएफ की शर्त क्या है? जैसे कि बिजली का इस्तेमाल कम करना, बाहर से एनर्जी प्रोडक्ट को नहीं मांगना है, अपने टैक्स रेट को बढ़ाओ ताकि लोगों से आप वसूली कर सको। आईएमएफ से ये अब तक 23 बार लोन ले चुका है, इसलिए आईएमएफ आसानी से लोन देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आईएमएफ की शर्तें फॉलो करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए आईएमएफ ने भी कर्जा देने के लिए इनको मना कर दिया है दोस्तों। अब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पाकिस्तान इन परेशानियों को तो झेल ही रहा था, उसके बाद उस पर कुदरत ने भी अपना कहर बरसा दिया, और वो थी 2022 की बाढ़। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण उनकी फसल 80% तक बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के कारण करीब 2000 लोगों की मौत होना और 2 करोड़ लोग इस बाढ़ से इफेक्ट हुए थे, 15,000 घायल हुए थे, काफी किलोमीटर की रोड डैमेज हुई थी, 400 ब्रिज टूट गए, 20 लाख घर रहने लायक नहीं रहे, 10 लाख मवेशियों की मौत हो गई, 20 लाख एकड़ जिन पर सबसे ज्यादा खेती करके कमा रहे थे वो पानी के नीचे आ गया, और विभिन्न तरह की बीमारियों से इनको जूझना पड़ा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये सारे कारण थे पाकिस्तान जिसके कारण बर्बाद हो रहा है, और 25 दिन के अंदर इनके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खत्म हो जाएगा और चाइना इन पर कब्जा कर लेगा, और हो सकता है कि इंडिया अपना पीओके को वापस ले आए। जय हिंद, वंदे मातरम।